हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसिन वीडियो डे 82 का है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसिन वीडियोस या BB13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसिन जो यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे घर वाले जो ज़्यादातर गार्डन एरिया में स्पेशली जो छिपकली और टकलू और साथ में अब्दुल्ला, इनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। यहाँ पे जो छिपकली है वो बोल रही होती है कि बिग बॉस के बाहर जाने के बाद वो किससे नहीं मिलेगी। तो कहती है सबसे पहले तो मैं जो पारस है उससे नहीं मिलूंगी, उसको बोल दूंगी "हाँ, पारस तूने मेरे साथ मेरे लिए बहुत कुछ किया और बाय"। और ये कह के फिर वहाँ से पुल की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पे टकलू जो है वो कहता है तू तो मुझे बाय करेगी ना, मैं तो तुझे बाय भी नहीं करूँगा और बस निकल लूँगा ऐसे ही, और मैं वैसे भी बिज़ी हो जाऊँगा अपने काम में, इवेंट्स में। तो सबसे पहले तो ये बात सुन के मुझे हंसी आई, क्योंकि जैसे ही BB13 ख़त्म हुआ था बंदे के पास कोई ना काम इतना ज़्यादा था ना कुछ, और बंदा चला गया था पंजाब। तो तब से मैं इसको अब देख रही हूँ, अभी तक देख रही हूँ, कोई इसके पास ख़ास कुछ भी नहीं है। तो ये जो इसकी सोच थी कि ये बाहर जाके बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगा इवेंट्स वगैरह में और बाकी सारी चीज़ों में, तो वो बिल्कुल गलत निकली। साथ में उसके बाद यहाँ पे छिपकली जो है वो वही एटीट्यूड और दिखाते हुए, मतलब इसको ये लगता था कि ये जो कुछ भी कह रही बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। पहली बात तो ये खुद ही बोलती है और खुद ही हंसने लगती थी, मतलब सामने वाला बंदा भले ना हंसे लेकिन ये बोलते बोलते उसको खुद ही हंसना है, भले वो हंसने की बात हो या ना हो। यहाँ पे वही फिर उसके साथ टकलू के साथ ये कॉन्वर्सेशन को खींचती रहती है कि नहीं, और पारस तूने मेरे साथ बहुत साथ दिया, और ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली जो है ना, मेरे लिए जो मेरे मतलब दोस्त होते हैं और जो मेरे दिल के करीब होते हैं वो मेरे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि इसको पता चल गया था कि टकलू को वो चीज़ बुरी लग गई है जो उसने बोली है। फिर उसके बाद यहाँ पे मस्का मारने लगती है, उसको मनाने की कोशिश करने लगती है। और फिर उसके बाद कहती है देख पारस, तूने ना बहुत कुछ देख लिया है लाइफ में, मतलब तेरी फ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी हो रखी हैं और वो भी तूने चीज़ देख ली है। साथ में तू इतने बड़े शो में आ गया और तुझे मेरे जैसी इतनी अच्छी लड़की ने यहाँ पे भाव दिया, मतलब ये बातें कह के वो खुद ही हंस रही थी अपनी, मतलब तारीफ के पुल बांध के उसमें भी खुद ही हंस रही थी। तो अब तू कुछ मत कर और तू खुद को मार ले बस, तेरे लिए सब कुछ हो गया है। और तो यहाँ पे ऐसी बातें बोल रही थी। साथ में यहाँ पे बोलती है कि टकलू कहता है कि नहीं और बस मुझे अब जो है ट्रॉफ़ी जीतनी है। तो उस पे बोलती है कि नहीं ट्रॉफ़ी, अच्छा तुझे ट्रॉफ़ी चाहिए तो ले, तू ट्रॉफ़ी ले ले, और मैं तेरे लिए ये दुआ करूँगी कि तेरी जो मतलब ये इच्छा है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें बोल बोल के चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और मतलब इसको लग रहा था बहुत ज़्यादा फ़नी है। और यहाँ पे जो अब्दुल्ला है वो भी साथ में बैठी हुई है, और यहाँ पे अब्दुल्ला इनको जो बीच की कॉन्वर्सेशन है उसमें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि वो बैठी है, और ऐसे ही वो इन्हीं के साथ बैठती, सिरनाज के बीच में ना आती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस बंदी को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि किसके पास से इसको अच्छे से फुटेज मिल सकती है, और ये इस वजह से पाहिरा के साथ ज़्यादा ना दिख के सिडनास के बीच में भी जाती थी, और साथ में इसको सिड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी ये कि उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। तो वो चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता रखी है। चलिए सेकेंड एंड सीन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिड बेड पे सो रहा है, और यहाँ पे अपने बेड पे ये लोग पायरा जो है वो दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे भी इनकी जो कॉन्वर्सेशन है ना बहुत ज़्यादा वाहियात कॉन्वर्सेशन थी। एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि छिपकली पूरी तरीके से सना की जो कॉपी करने लगी थी, मतलब उसको ये पता नहीं कौन सी ये चीज़ हो गई थी कि बस शहनाज की कॉपी करके और वो मतलब और ज़्यादा दिख सकती है। जैसे शहनाज ने यहाँ पे भी बोली थी चीज़ कि मतलब वो 3 सॉन्ग जो है वो छोड़ के आई थी, वैसे ही इसने यहाँ पे भी वही डायलॉग जो है चेप डाले बिल्कुल से, कि इसको भी 3 सॉन्ग मिले थे लेकिन ये छोड़ के आई, और इसने जो है पहला जो सॉन्ग किया था वो उधर मतलब जगह पे फेमस हुआ, फिर दूसरा बताती है कि लहंगा वाला जो था वो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इस तरीके से करके सारी चीज़ें बताती है, कहती है कि मेरे को तो 2016 में मैंने पहला शो किया, 17 में मस्ती करी, 18 में फिर से मैंने सीरियस सारी चीज़ें ली, फिर से मैंने शुरू किया काम, और फिर जो मुझे रोल्स मिल रहे थे
तो मुझे जो रोल्स हैं वो नेगेटिव रोल मिल रहा था नागिन के लिए। तो मैंने पहले मना कर दिया, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा पीछे पड़े तो मैंने हाँ कर दिया। और फिर पहले दिन जब मैंने शूट दिया था, मेरे लिए सबने क्लैपिंग वगैरह करी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने पहले भी बोला था कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती है, तो वही चीज़ ये हमेशा हर जगह दिखाने की कोशिश करती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना ज़्यादा खुद को ही, क्यों इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को तारीफ़ों के पुल बाँधना। कोई दूसरा बाँधे तो समझ में भी आता है। कहती मुझे नेगेटिव रोल बिल्कुल नहीं आता था, नेगेटिव एक्टिंग करनी नहीं आती थी। लेकिन फिर मैंने जब पहली बार नेगेटिव एक्टिंग करी तो सबने बहुत ज़्यादा क्लैप किया मेरे लिए, पूरी यूनिट ने। तो मतलब इसको नेगेटिव एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका सब नेचुरल ही था मेरे हिसाब से। तो ये जो करती वो नेचुरल होता। और ये बंदी इतना झूठ बोल रही थी कि इसको नेगेटिव एक्टिंग नहीं करनी आती। इतनी बड़ी नेगेटिव इंसान जो खुद रियल हो तो नेगेटिव नहीं करना आता उसको। मतलब ये कुछ भी करे वो नेगेटिव ही होता है ज़्यादातर, तो फिर उसमें एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थर्ड अनसीन तो और ज़्यादा वाहियात है, क्योंकि यहाँ पे जो टकलू का दिमाग है ना, मैंने पिछला आप लोगों के साथ अनसीन शेयर किया था, उसमें इसने क्यूट की जो डेफिनेशन बताई थी, डिक्शनरी, इसकी डिक्शनरी पता नहीं कौन सी डिक्शनरी थी उसके हिसाब से, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मुझे लग रहा था कि इसका जो भेजा है ना वो हिल गया था। और कहीं न कहीं इसी वजह से मुझे ये लगा कि ये ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो सकता था, सेकंड आ सकता था, लेकिन इसने पता नहीं इसका दिमाग कहाँ फिर गया इतना ज़्यादा। छिपकली को मतलब पालने-पोसने में ही इसका दिमाग इतना ज़्यादा चला गया था। सिद्धार्थ ने जो इसके दिमाग की वाट लगा दी थी ना, उसके बाद इसका भेजा पूरी तरीके से हिल गया था। इस वजह से इसके मतलब उल्टी-सीधी हरकतें हम लोगों को देखने को नज़र आ रही थी। जैसे कि इसने डिक्शनरी में बताया, आपने इसकी डिक्शनरी में क्यूट का डेफिनिशन क्या था वो बताया पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, वो नीचे की तरफ ना होके वो ऊपर की तरफ से है। तो यहाँ पे इस पे तुरंत जो विशाल है वो इस पर जवाब देता है कि तू पागल हो गया है क्या? और जो अर्थ की ग्रेविटी है ना, वो जब ऊपर से एप्पल गिरता है तो वो नीचे की तरफ होता है ना, तो फिर इस तरीके से है। फिर उसके बाद इस पर सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, स्पेशली जहरीली वाली और विशाल, वो सारा सब बताने लगते हैं। विशाल ज़्यादातर बताता है कि कैसे क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो बोलता है टकलू कि मून जो है ना, फिर मून तो उस पे वो नहीं है ऑक्सीजन। तो उस पर भी विशाल बोलता है तू पागल है, ऑक्सीजन नहीं है, मून पे जो है पानी नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातें होती है। फिर कहता है कि मून जो है वो भी पूरा वाइट क्यों है, तो यहाँ पे विशाल बोलता है कि वो वाइट नहीं है, वो दूर है सन से, तो वो उस पे जो है स्टोन का कलर का, वो मतलब उसका सरफेस जो है स्टोन का है जैसा है। तो वो ये सारी चीज़ें ज्ञान वाली बातें हो रही थी। और इस बीच मुझे मज़ा ये आ रहा था कि यहाँ पे अब्दुल्ला बैठी हुई है, लेकिन बंदी ने कुछ वर्ड नहीं बोला। बाकी सारे के कॉन्वर्सेशन में उसको घुसना होता है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल चुप थी, क्योंकि ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जारी होगी। फिलहाल इस सब पे आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।